Let's begin with some breaking news now. Coming in, the Allahabad High Court observation has raised some eyebrows after the High Court judge cited scriptures in the judgment that was given in the court. The High Court judge, Shamim Ahmed of Allahabad High Court, in an order delivered recently, urged the central government to bring a law to ban cow slaughter across the country and declare cow as a protected national animal. Now, Justice Ahmed was pronouncing the order on a petition where the applicant, Mohammad Abdul Khalik, had sought the quashing of the charge sheet and criminal proceedings against him in a case of cow slaughter that had been registered against him. My colleague Manish is joining us live on the broadcast with the details. Manish, what were the observations exactly? What was the statement that had been made by the Allahabad High Court? देखिए, बाराबंकी के गोकशी के आरोपी व्यक्ति याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने और गायों को संरक्षित करने के उद्देश्य से उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर क्या वो उचित निर्णय लेगी, ये केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। क्योंकि गोकशी के कई सारे मामले उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में सामने आए हैं, जिसके चलते कई सारी घटनाएं भी हुई हैं। बुलंदशहर की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। ऐसे में बाराबंकी के इस व्यक्ति की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या केंद्र सरकार इस तरह का कोई कानून बनाने के विकल्प पर विचार कर रही है, क्या गायों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की इस तरह की कोई योजना है। तो ये केंद्र सरकार से जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मांगा है। जी, कोई रिस्पांस आया है पिटिशनर की तरफ से, या क्या वो अपना पिटिशन हायर कोर्ट में लेके जाएंगे? देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो अराउंड इट। मनीष, देखिए, अभी चूंकि मामले में राज्य सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो अपर महाधिवक्ता हैं वो कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि अभी जो कोर्ट ने सवाल किया है उस मामले में क्या स्टेट गवर्नमेंट विचार कर रही है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मामले में बात करेंगे और क्या वकील परामर्श करेंगे, ये अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। So let's see what is the response that's going to come in. Do stay on with me. Dinesh Sharma joining us on the broadcast. Thank you for joining us, Mr. Dinesh Sharma. How do you look at the statement that has been made during the judgment, the Allahabad High Court, saying that cow slaughter should be banned across the country? निश्चित रूप में स्वागत योग्य बयान है और मेरा ये मानना है कि जो गाय है, हिंदू और सनातन संस्कृति में इनको माँ का दर्जा दिया गया है। गाय को हम लोग गाय माता, गौ माता के नाम से संबोधित करते हैं, तो इसलिए उसका सम्मान रखना सभी जाति धर्म का काम है और ये काम उत्तर प्रदेश सरकार बखूबी कर रही है। और गो हत्या यहाँ पर प्रतिबंधित है और अगर इस प्रकार की कोई कृत्य उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है तो उसके लिए हमने कानून भी बना रखा है और कठोरतम कानून का प्रावधान है। और मैं समझता हूँ ये राष्ट्रीय धरोहर है एक तरीके की, और राष्ट्रीय पशु के रूप में तो हम जहाँ देखते ही हैं, लेकिन हम गाय को एक आस्था का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि देवी देवताओं का वास है गौ के शरीर में। तो निश्चित रूप में माननीय हाईकोर्ट का ये वक्तव्य आज के परिदृश्य में महत्वपूर्ण भी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मार्गदर्शन करने वाला है। जो लोग सरकार के द्वारा बनाए गए गौ हत्या के संबंध में, गौ पालन के संदर्भ में जो कानूनों पर टिप्पणी करते हैं, उनके लिए एक सबक है। जी, लेकिन दिनेश शर्मा जी, इसके बारे में जब पहले भी बात हुई है, कोर्ट में भी काउ स्लॉटर हैज कम अप इन कोर्ट एज वेल, लेकिन काफी बार लोगों ने इन पे सवाल भी उठाया है, ये कहा है कि काउ स्लॉटर कांट बी बैंड अक्रॉस द कंट्री। तो उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि अब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल फाइट एनीमोर, दिस इज द इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट हैज मेड दिस स्टेटमेंट। निश्चित रूप में जो स्लॉटर हाउस हैं और खासतौर से गाय के लिए वैसे पूरे भारतवर्ष में तो अब ना के बराबर हैं, लेकिन बंगाल और कुछ जगहों पर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां की सरकारों को भी इस पे कदम उठाना चाहिए और माननीय न्यायालय के जो दिशा निर्देशन है उनके अनुपालन में उनको अपने अपने प्रदेशों में कार्रवाई करनी चाहिए। Okay, all right. Mr. Dinesh Sharma, thank you for joining us on the broadcast. So, Dinesh Sharma, welcoming the order that has been given by the Allahabad High Court. This was the Lucknow bench of the Allahabad High Court that expressed hope that the centre will take an appropriate decision to ban cow slaughter and declare it a protected national animal. This is what Justice Shamim Ahmed said, and I quote, "We live in a secular country and must have respect for all religions. In Hinduism, the belief
is that the cow is a representative of divine and natural beneficence. Therefore, it should be protected and venerated. My colleague Aditi is joining us. My colleague Nidhi, beg your pardon, is joining us on the broadcast with the details of that judgment that came in from the Allahabad High Court. Nidhi, take us through the details. Yes, Pratibha correctly mentioned. The High Court has mentioned cow as a divine representative, and in its order copy accessed by Times Now, it has mentioned. The High Court has mentioned prohibition of cow slaughter, in which it has said that except as hereinafter provided, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer the cause to be offered for slaughter a cow, a bull or a bullock. Okay. Now it went on to mention the prohibition of sale of beef. It has also said that there will be a prohibition on the sale of beef. Now moving on, the court order has also said that it has also set some regulation on the transport of cow. It has also set up the restrictions on the transport of cow and beef, which has been an issue which has been raised several times in the past. Back to you, Pratibha. Okay, all right. Nidhi, stay on with us. We have Mr. Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party also on the broadcast with us. So, Anurag, how do you look at the scriptures being cited in the Allahabad High Court by Justice Shamim? तो ये तो जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है। जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जज साहब जब बात ये कह रहे हैं, तो इसको पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती अब। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे और जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको पालन करे। भाई सरकार की तो ज्यादा जिम्मेदारी है ना। ओके, तो आप वेलकम करते हैं इसको? अरे सरकार, अब हाई कोर्ट का आदेश को कौन नहीं मानता है, ये बताइए आप। ये देश हिंदुस्तान न्यायपालिका और संविधान से चलता है ना। तो हम लोग तो हमेशा से न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करेंगे, जब आप उनसे लीजिए। जी, इनफैक्ट बीजेपी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश और काफी प्रदेशों में जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे काउ स्लॉटर लॉ ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन काफी बार व्हेन द काउ स्लॉटर लॉ इज ब्रॉट इन, ऑपोजिशन की तरफ से देयर आर सेवरल क्वेश्चंस दैट आर रेज्ड। सो फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, डू यू वेलकम दिस जजमेंट दैट हैज कम इन फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट? अपोजिशन की बात कब सुनती है सरकार? इस हिंदुस्तान में अपोजिशन जब अपनी बात कहता है तो सरकार सुनती कहाँ है? सरकार तो अपने मन की चलाती है। सरकार ने तो हमसे पूछ के अपोजिशन को कॉन्फिडेंस लेके तो कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन कम से कम सरकार की ये तो जिम्मेदारी बनती है ना, जो आदेश होता है कोर्ट का उसका पालन करे। लेकिन सरकार अपने हिसाब से अपनी बात करती है। तो मैं तो यही कहूंगा, हम लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे स्लॉटर हाउस बंद हो गए? भाई सरकार ने तो ये क्या हो गए हैं क्या? सरकार जवाब कि स्लॉटर हाउस बंद है, चालू है, ये तो सरकार आएगी ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तब भी वही बात करती है, विपक्ष में होती है तब भी वही बात करती है। तो जिम्मेदारी अब सरकार है, जिम्मेदारी निभाने का काम पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। हम समाजवादी लोग हमेशा से। ओके, सो मोहम्मद अब्दुल खालिक हैं पेटिशनर, जिन्होंने अप्रोच किया था हाई कोर्ट ये कहकर कि उनके अगेंस्ट जो चार्जशीट हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है काउ स्लॉटर केस में, उसको क्वॉश किया जाए। और इसको इनकार करते हुए द इलाहाबाद हाई कोर्ट, द जस्टिस सेड दैट काउ शुड बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनिमल, एंड नाउ द समाजवादी पार्टी सेइंग दैट इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू नाउ follow what the Allahabad High Court has said. Meanwhile, a lot of reactions also coming in from the BJP that has welcomed this order that has come in. The applicant was Mohammad Abdul Khalik, who was seeking a quashing of the charge sheet, the criminal proceedings against him in the cow slaughter case. The BJP welcoming it, saying this is a welcome step. This is the judgment that has come in from the Allahabad High Court and we welcome it. Listen in. नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और व्यक्तिगत तौर से मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार को क्या करना है पूरे देश की जो स्थिति है उसके क्रम में और कैसे करना है वो केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि फैसले का मतलब हृदय से स्वागत है। मुझे लगता है कि देश की संवैधानिक संस्था है और सरकार के नियम कानून सब पर्याप्त हैं। कोर्ट
कोर्ट का अपना निर्णय है, उसने अपने निर्णय दिया है। केंद्र सरकार सोचेगी, विचार करेगी उस पर क्या करना है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो उनका निर्णय है वो कुछ न कुछ तथ्यों पर आधारित होगा। केंद्र सरकार भी उसे अपने समय पर होगा तो विचार करेगी। So these are the reactions coming in from the BJP. Manish, my colleague, continuing to be live with us on the broadcast. Manish, cow slaughter पे पहले भी opposition का काफी बयान आ चुका है, जैसे UP and other states of the BJP already have a cow slaughter, ban in place. But there are several questions that are raised by the opposition leaders. Opposition leaders ने ये भी कहा है कि ये several communities को target करती है. This law should not be brought in. So this is an order that is likely to bring in a lot of politics around it. देखिए, बिल्कुल आप याद होगा 2017 में जब योगी सरकार ने कार्यभार संभाला था, चुनाव में जीतकर वो आए थे, तो सबसे पहला काम योगी आदित्यनाथ ने किया था कि जो अवैध स्लॉटर हाउस पूरे उत्तर प्रदेश में थे उनको बंद कराया था। मुहिम चलाकर, अभियान चलाकर उनको बंद कराया गया था। और जो एनओसीज पेंडिंग थी, जिनको एनओसीज नहीं मिल पा रही थी लेकिन उसके बावजूद भी स्लॉटर हाउस चल रहे थे, ऐसे पर कार्रवाई की गई थी। तब भी सियासत काफी गर्म हुई थी। हालांकि दबी छुपी जमान में कुछ विपक्ष के नेता हैं जो कहते हैं कि इसके लिए प्रॉपर सिस्टम बना देना चाहिए, ताकि जो मॉब लिंचिंग होती है, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, गोकशी के बहाने पुलिस लोगों को परेशान करती है, कई सारी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में आई हैं। तो ऐसे में एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए, जो मनमानी भरा रवैया है वो नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष के कुछ नेता दबी छुपी जबान में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस घटना ने, चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टी जुटी हुई है, अभी सदन में कानून व्यवस्था को लेकर इतना महाभारत छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस चीज ने यूपी की सियासत को कम से कम गर्म कर दिया है। Okay, all right. So expectations that there could be reactions coming in. Of course, the SP leader who joined us now said that he welcomes the court order. So the Allahabad High Court, let me just read out what the court said. And it said that cow should be called a national animal. That's what the Allahabad High Court said. And in fact, dismissing the petition, the court said this Lucknow bench hopes and trusts that the central government will take appropriate decision to ban cow slaughter in the country and declare cow a protected national animal. More breaking inputs now coming in on the broadcast. More reactions coming in after the Allahabad High Court's observation. Now, the Akhil Bharat Hindu Mahasabha also welcoming this judgment and the statement that came in from the justice from the Allahabad High Court, saying that is the way forward. बिल्कुल, मैं एक तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो बार बोल दिया। तो निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। यह देश की हमारी पहचान है गौ, और गौ तो गाओ विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माँ है, इसलिए जल्द से जल्द इसको बनाना चाहिए। माननीय कोर्ट का ये निश्चित रूप से जो वक्तव्य है बहुत ही सराहनीय है, और ये होना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत की जो पहचान है हमारी गौ माता, उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द एक तो गोरक्षा केंद्रीय कानून सरकार को बनाना चाहिए, और इसी के साथ गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। All right, so the politics around it are likely to continue. Remember the furor that had been caused when cow slaughter ban had been brought in by the UP government previously. Manish, thank you for joining us with those updates. We're keeping a track of these developments. For now, slipping into a quick break. We'll be right back.